हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग बंगाल आंदोलन की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, यानी कि इंडियन और पुर्तगाली थे। उद्देश्य की बात करें कि ये जो संस्था थी इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो इसका उद्देश्य पहला तो यही था कि ये प्रेस की स्वतंत्रता चाहते थे, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा चाहते थे। रैयत कहते हैं किसानों को, तो यानी कि जमींदारों के अत्याचारों से ये किसानों की सुरक्षा चाहते थे। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति ये चाहते थे, क्योंकि उस समय क्या था, जो भारतीय थे उनको सरकारी नौकरियां जो दी जाती थी वो निचले दर्जे की दी जाती थी। जो ऊंचे पद होते थे वो अंग्रेजों के लिए आरक्षित रहते थे। प्रभावित की बात करें कि ये किस चीज से अधिक प्रभावित थे, तो ये फ्रांस की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित थे। इसके अलावा ये ब्रह्म समाज से भी प्रभावित थे, यानी कि फ्रांस की क्रांति और ब्रह्म समाज दोनों का ही इन पर प्रभाव पड़ा था। हिंदू समाज और हिंदू धर्म के संपूर्ण ढांचे पर ही इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म जो उस समय व्याप्त था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसे पूरी तरह से परिवर्तन करने की बात कही, यानी कि ये पूर्ण परिवर्तन के समर्थक थे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, जो भी हमारे समाज सुधारक थे वो चाहते थे कि जो भी बुराइयां धर्मों में या जो समाज है उसमें आ गई हैं उनको बुराइयों को दूर करके बाकी वैसे ही रख दिया जाना चाहिए। जबकि ये क्या थे, ये पूर्ण परिवर्तनवादी थे, यानी कि पूरी तरह से परिवर्तन चाहते थे। नारी शिक्षा और नारी अधिकारों की जोरदार मांग करते थे। अनुयायियों की बात करें तो इनके अनुयायियों को ड्रोजियंस कहा जाता था। 1826 ईस्वी में हिंदू कॉलेज में ये अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए, यानी कि जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है उसके अध्यापक नियुक्त हुए 1928 में, यानी कि पहले ये अध्यापक नियुक्त हो गए थे। उसके बाद 1928 ईस्वी में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और 1831 ईस्वी में तीव्रगामी विचारों के कारण इन्हें हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि इनके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा रेडिकलवादी थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा तीव्रगामी थे, बिल्कुल एकदम हर चीज को एकदम परिवर्तित करने वाले थे। तो इस वजह से इनके जो विचार थे उसकी वजह से जो कॉलेज का मतलब प्रशासन था उन्होंने इनको कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। 1831 ईस्वी में ही हैजा से इनकी मृत्यु भी हो गई थी। बात करें इनके कार्यों की कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो इन्होंने कई सारी संस्थाओं की स्थापना की थी, जैसे कि एकेडमिक एसोसिएशन है, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन है, बंग हित सभा है। इसके अलावा डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी की थी। ये जो दो हैं ये बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बात करें तो ईस्ट इंडिया नामक पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया जो पत्र था, दैनिक पत्र था ये, तो उसका संपादन किसने किया था, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। इसके अलावा बात करें तो बंगाल में आधुनिक सभ्यता के जनक और हमारी जाति के पिता इनको कहा गया है, तो ये दोनों ही कहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा, साथ ही साथ हमारी जाति का पिता भी कहा। हमारी जाति का पिता कहने का उनका अर्थ था कि ये जो समाज सुधार के कार्य जितने भी लोग कर रहे थे तो उनमें ये सबसे श्रेष्ठ माने, यानी कि उसका पिता कहा। इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। बात करें इनके शिष्यों की तो इनके शिष्य थे कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल मिश्र, महेश चंद्र घोष और दक्षिणानंदन मुखर्जी। इसके अलावा भी बहुत से लोग थे जो हेनरी विवियन डेरोजियो के साथ जुड़े हुए थे। आगे बात करें तो इनके प्रभाव से ही 1834 ईस्वी में अल्फिंस्टन कॉलेज के द्वारा यंग मुंबई आंदोलन को चलाया गया था। जैसे ये यंग बंगाल आंदोलन था, इसी तरह से अल्फिंस्टन कॉलेज के द्वारा जो यंग मुंबई आंदोलन था उसको 1834 में इनके प्रभाव से चलाया गया था, यानी कि इनसे प्रभावित होकर। आगे बात करते हैं एक दूसरी संस्था की, जो की है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें तो वीर सावरकर इसके संस्थापक थे, जिन्होंने पतिता उद्धार सभा का गठन भी किया था। उद्देश्य की बात करें तो मुस्लिम लीग का विरोध करना इसका एकमात्र उद्देश्य था, यानी कि मुस्लिम लीग के विरोध में ही इसका गठन किया गया था। प्रारंभिक नाम की बात करें तो इसका जो प्रारंभिक नाम था वो सिर्फ हिंदू सभा था। सिद्धांतों की बात करें तो हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना इसका सिद्धांत था। प्रखर नेताओं की बात करें तो सबसे प्रखर जो इसके नेता थे वो मदन मोहन मालवीय थे। आगे बात करें इसके बारे में तो हरिद्वार में, यानी कि
जो हरिद्वार है, हरिद्वार में बैसाखी के दिन यानी कि 1915 में बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन किया गया था और यहाँ पर इसका नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया था। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो महेंद्र चंद्र नंदी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कभी प्रश्न आ जाता है कि जो मतलब हिंदू महासभा थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नाम है वो मदन मोहन मालवीय का इसके साथ जोड़ा जाता है, लेकिन जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो महेंद्र चंद्र नंदी थे और द्वितीय अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। अन्य सदस्यों की बात करें तो इसके कई सारे अन्य सदस्य भी थे, जिसमें भाई परमानंद, बीएस मुंजे, महंत अवैधनाथ, इसके अलावा स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने हिंदू महासभा के नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन को भी चलाया था। जैसे कि एक शुद्धि आंदोलन आप जानते हैं आर्य समाज में जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उन्होंने चलाया था, तो इसी तरह से एक शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद ने भी चलाया था। नारा की बात करें तो इसका जो नारा था वो हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान था। इसके अलावा बात करते हैं हम अन्य प्रमुख आंदोलन, जो छोटे छोटे आंदोलन थे जो जगह जगह शुरू हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमहंस मंडली की। इसकी जो स्थापना थी वो 1849 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ये छोटे छोटे हैं लेकिन इनके बारे में अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। बात करें इसके इनके सहयोगियों की तो इनके सहयोगी कौन कौन थे इसमें, तो एक दादोबा पांडुरंग थे, बालकृष्ण जयकर थे और जाम्बेकर शास्त्री थे। आगे बात करते हैं धर्मसभा की। धर्मसभा की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 1830 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो राधाकांत देव इसके संस्थापक थे और इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। अब तक आप जितने भी समाज सुधारकों को पढ़ चुके हैं उनमें आपने देखा कि सभी लोगों ने क्या किया था, सती प्रथा जैसी जो सामाजिक बुराई थी उसका विरोध किया था, लेकिन धर्मसभा एकमात्र ऐसी सभा थी जिसने क्या किया, सती प्रथा का समर्थन किया था। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने सती प्रथा का समर्थन किया था, तो वो धर्मसभा थी। आगे बात करते हैं राधा स्वामी आंदोलन की या राधा स्वामी सत्संग की। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1861 ईस्वी में आगरा में की गई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो शिवदयाल खत्री थे, जिनको स्वामी जी महाराज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं देव समाज की। देव समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना थी वो 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो विश्व नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे और इसके बारे में विशेष जानकारी की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज के ये अनुयायी थे, यानी कि पहले ब्रह्म समाज को मानते थे, उसके बाद इन्होंने अपनी संस्था शुरू की। इसके अलावा ये मांस मदिरा के सेवन की निंदा करते थे। आगे बात करते हैं भारत सेवक संघ की। भारत सेवक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में बंबई में की गई थी। अन्य नाम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम था वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था, यानी कि दोनों ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बात करते हैं सामाजिक सेवा संघ की। सामाजिक सेवा संघ की जो स्थापना थी वो 1921 ईस्वी में मुंबई में ही हुई थी। अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम था सोशल सर्विस लीग। इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। आगे बात करते हैं सेवा समिति की। सेवा समिति की जो स्थापना थी वो 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। आगे बात करते हैं सेवा सदन की। सेवा सदन की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई और इसके संस्थापक बीएम मालाबारी थे। आगे बात करते हैं सेवा समिति बॉय स्काउट संगठन की, यानी कि ये जो लड़के होते हैं उनका जो स्काउट गाइड होती है तो उसका एक मतलब उसकी एक सेवा समिति थी, उसका संगठन था। इसकी स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी और इसके संस्थापक श्री राम वाजपेयी थे। आगे बात करते हैं भील सेवा मंडल की। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक ठक्कर बापा थे, जिनका मूल नाम अमृतलाल विठल दास था। आगे बात करते हैं पुनर्विवाह मंडल की। पुनर्विवाह मंडल की संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता था। ये बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, जिन्होंने पुनर्विवाह मंडल की स्थापना की थी। पश्चिम भारत में समाज सुधार आंदोलन का शुरू करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। इनकी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही थी कि लोक हितवादी इनको कहा भी जाता था और लोक हितवादी इनकी एक पत्रिका भी थी जो कि मराठी भाषा में आती थी और एक मासिक पत्रिका थी। 1848 ईस्वी में इन्होंने प्रभाकर पत्रिका का संपादन किया जो कि एक साप्ताहिक पत्र था। 1878 ईस्वी में इन्होंने गीता तत्व और सुभाषित का संपादन भी किया था। इसके अलावा दो पत्रिकाएं और थी, एक थी इंदु प्रकाश और दूसरी थी ज्ञान प्रकाश। इन दोनों के प्रकाशन में भी इन्होंने सहायता की थी। आगे बात करते हैं इनकी पुस्तक की। तो इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है जाति भेद और जाति भेद और लेखों का जो नाम है वो है शतपत्रे। तो ये इनसे रिलेटेड जानकारी थी। आगे हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा के लिए उस समय क्या क्या प्रयास किए गए उसके बारे में।
तो 1819 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कोलकाता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। ये जो भी पॉइंट है ये बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1819 में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई जो कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा की गई थी। 1849 में जेईडी बैथुन के द्वारा कोलकाता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम बालिका विद्यालय किसने और कब खोला था। इसके बाद आगे बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है कि महिला शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली, तो उन्होंने बंगाल में 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। आगे बात करें तो मुंबई में अल्पसंख्यक संस्थान था एक, उसके द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए पुस्तकालय और वैज्ञानिक जो सभाएं थी उनकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये सब तो क्या थे, अनाधिकारिक थे, यानी कि जो लोग समाज सुधार कर रहे थे उन लोगों ने ये सारे कार्य किए थे। अब बात करते हैं आधिकारिक तौर पर, यानी कि सरकार ने इस क्षेत्र में क्या कार्य किए। तो आधिकारिक तौर पर 1854 ईस्वी के चार्ल्स गुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। 1880 ईस्वी में लेडी डफरिन महिला अस्पताल को खोला गया था। लेडी डफरिन जो लॉर्ड डफरिन थे उनकी पत्नी थी, तो उनके नाम पर इस अस्पताल को खोला गया था। आगे बात करें तो 1916 ईस्वी में डी के कर्वे के द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। जो डी के कर्वे थे उन्होंने भी महिला शिक्षा में, मतलब महिला शिक्षा का जो क्षेत्र था उसमें बहुत सारे कार्य किए थे। तो 1916 में इन्होंने प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला जिसका नाम था नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। आगे बात करें तो 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना भी की गई थी। तो ये तो थे महिलाओं के उद्धार के विषय में जो किए गए कार्य थे वो। इस तरह आज के वीडियो में हमने कई सारी संस्थाओं के और उनके संस्थापक के बारे में देखा, साथ ही साथ महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए गए उनको देखा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।